नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ऑफिसर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम उपस्थित हैं एक विशेष वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स पर, उसके अनुच्छेदों को याद करने की महत्वपूर्ण ट्रिक्स, जिनके माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा अनुच्छेदों को याद कर सकते हैं और जो आपकी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मात्र 3 ट्रिक्स के माध्यम से 30 से अधिक अनुच्छेद मुजुबानी याद करने का दावा यहाँ पे किया जा रहा है, और वो आप अभी क्लास करने के बाद खुद महसूस करेंगे कि आपको लगभग 30 से अधिक अनुच्छेद मात्र 3 ट्रिक्स याद करके याद हो गए हैं। तो आइए देखते हैं उन ट्रिक्स को और आगे बढ़ते हैं। पहली ट्रिक्स जो है जिस पर हम बात करेंगे वो है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर आधारित। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उससे संबंधित जो ट्रिक है वो है पका नीता का पुअरिज्म। आपको इस ट्रिक को 3 से 4 बार मेरे साथ बोलना है। पका नीता का पुअरिज्म, पका नीता का पुअरिज्म। ये ट्रिक है, राष्ट्रपति से संबंधित है। इसका यूज कैसे करेंगे वो आगे समझते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। तो उन्हीं 52 से लेकर 61 तक अनुच्छेदों की ट्रिक है, जिसमें सारे अनुच्छेदों के पहले शब्द दिए गए हैं और उन अनुच्छेदों में क्या प्रावधान है वो आइए विस्तार से समझते हैं। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। इसी प्रकार 53 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी, यानी कि राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। और 54 में कहा गया है, अनुच्छेद 54 में, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और इसी प्रकार अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा, यानी कि उसका निर्वाचन किस प्रकार से किया जाएगा, वो तरीका अनुच्छेद 55 में बताया गया है। उसी प्रकार अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में उल्लेख है, उसके समयावधि, यानी कि कब तक वो अपने कार्यकाल पे रहेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में प्रावधान है, और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं या अहर्यताएं दी गई हैं। और इसी प्रकार अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के रिक्त पद हेतु शर्तें दी गई हैं, यानी कि अगर राष्ट्रपति किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो उस समय क्या प्रावधान किया जाएगा, क्या तरीका अपनाया जाएगा, ये अनुच्छेद 59 में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा क्या शपथ ली जाएगी, उस शपथ के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में प्रावधान है कि अगर वो अपने कार्य में असफल रहता है, जो उसको जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको निभाने में असफल रहता है, तो कदाचार के आधार पर उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 61 में जिक्र किया गया है। तो ये तो हो गए महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि 52 से लेकर 61 तक हैं। ये अक्सर हम पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहते, और परीक्षाओं में अक्सर इन्हीं में से प्रश्न पूछ लेता है, मिलान में दे देता है या फिर कथनों के रूप में दे देता है, तो दिक्कत होती है। तो इसको याद करने की यही ट्रिक है कि पका नीता का पुअरिज्म। यहाँ पका नीता का पुअरिज्म, अगर आपको ये एक लाइन याद हो गया तो इसमें 52 से लेकर 61 तक के अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इसको याद करिए आप, और इसमें फिर पा से लेके माँ तक जाएंगे और 52 से लेके 61 तक की नंबरिंग करते जाएंगे। इस प्रकार से देखिएगा, ये 52 हो गया, इसी प्रकार ये 53 हो गया, ये 54 हो गया, ये 55 हो गया, ये 56 हो गया, ये 57 हो गया, ये 58 हो गया, ये 59 हो गया, ये 60 हो गया, और ये माँ वाला 61 हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि 52 से लेकर 61 तक के अनुच्छेद ऊपर दिए गए हैं। इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप एक बार अनुच्छेदों को पढ़े होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आखिर
पा का पूर्ण रूप क्या है, का पूर्ण रूप क्या है, नी का पूर्ण रूप क्या है, ता का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपको आना चाहिए, आपको याद होने चाहिए। फिर बाकी इस ट्रिक से आप उसका क्रम याद रख सकते हैं, अनुच्छेद का जो कन्फ्यूजन होता है वो उससे दूर हो जाएगा। तो पका नहीं तका पूरा इसम। इस प्रकार देखते हैं हम, पा का मतलब राष्ट्रपति का पद होगा एक, अनुच्छेद 52। और अनुच्छेद 53 में फिर कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बताया गया है। अनुच्छेद 54 यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 54 निर्वाचन का तरीका क्या होगा बताया गया है। 55 में उसके कार्यकाल के बारे में जिक्र है। इसी प्रकार 56 में उसके पुनर्निर्वाचन के संबंध में प्रावधान है। और 57 में उसके पुनर्निर्वाचन के बारे में जिक्र है। और 58 में उसकी आहार्यताएँ या योग्यताओं के बारे में जिक्र है। इसी प्रकार 59 में उसके रिक्त पद के बारे में जिक्र है। और फिर 60 में उसके शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है। और 61 में महाभियोग के बारे में जिक्र है। तो ये एक ट्रिक से माध्यम से आप राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं वो याद रख सकते हैं, 52 से लेकर 61 तक। तो ये हो गई पहली ट्रिक, पका नीता का पुअरिज्म। आइए अब दूसरी ट्रिक पर बात करते हैं। इसी में एक और अनुच्छेद है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि 61 तक तो आपने उस ट्रिक से याद कर लिया। अनुच्छेद 62 किस बारे में है, रिक्त पद भरने हेतु समय और पदावधि के बारे में इसमें जिक्र किया गया है कि आखिर जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो उसको भरने के लिए कितना समय मिलेगा और उसकी पदावधि, जो नया व्यक्ति आएगा उसकी जगह, उसकी पदावधि कितनी होगी, ये सब अनुच्छेद 62 में बताया गया है। तो ये अलग से याद रखिएगा। 61 तक तो आपको ट्रिक से याद ही हो गया होगा। तो अनुच्छेद 52 से लेके हमने 62 तक बात कर ली। अब नेक्स्ट ट्रिक के माध्यम से इसके आगे के अनुच्छेद याद रखते हैं। तो इसके आगे की जो है वो 63 से लेके अनुच्छेद 72 तक, तो इसमें हम बात करेंगे, ये उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है। तो इसकी जो ट्रिक है, उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 से लेके अनुच्छेद 70 तक प्रावधान है, 71 तक। और फिर इसी में हम, इसकी जो मेन ट्रिक है उसका नाम है उसका निकास सनी है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, उसका निकास सनी है। तो उपराष्ट्रपति के लिए ट्रिक हो जाएगी, ये आपको 3-4 बार बोलना है तो आपको याद हो जाएगी। उसका निकास सनी है, उसका निकास सनी है। एक सिंपल सा वाक्य है, आपको याद हो जाना चाहिए। अगर ये याद हो गया तो आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे। तो अब देखिएगा कि उसके प्रावधान क्या हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे, फिर इसको समझेंगे। तो अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि कार्यकारी राष्ट्रपति का काम वो करेगा, यानी कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से बस खाली हो जाता है तो जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 65 में बताया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का जिक्र है। और अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के समय को भरने के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ से संबंधित प्रावधान है। और अनुच्छेद 70 में उपराष्ट्रपति के कर्तव्य या उसके निर्वहन क्या होंगे वो बताया गया है। और अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित मामले इसमें दिए गए हैं। तो ये हो गया अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान। और इसके लिए इसको याद रखने की जो ट्रिक है उसका निकास सनी है। तो उसमें आपको याद क्या रखना है, ऊ का मतलब है कि उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63। इसमें भी आप 63 से लेके 71 तक नंबरिंग कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, 63 से लेके 71 तक। तो 63 में उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। सब में 64 में वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। का से यानी कि उसका कार्यकाल, कार्यकारी राष्ट्रपति, याद रखना है आपको, कार्यकाल नहीं, यहाँ पे कार्यकारी राष्ट्रपति है अनुच्छेद 65 में। और फिर अनुच्छेद 66 उसका निर्वाचन कैसे होगा। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, का से कार्यकाल,
यहाँ 2 का हैं तो आपको ध्यान रखना है, पहले में कार्यकारी राष्ट्रपति है, फिर उसके बाद जो का आएगा उसमें कार्यकाल के बारे में जिक्र है। तो फिर अनुच्छेद 68 में आ जाएगा कि उसका जो आकस्मिक रिक्ति होगी उपराष्ट्रपति के पद की, उसको भरने का समय क्या होगा, ये अनुच्छेद 68 में दिया गया है। और फिर अनुच्छेद 69 में उसके शपथ के बारे में जिक्र है, तो साथ से शपथ हो जाएगा अनुच्छेद 69। और फिर अनुच्छेद 70 में उसके निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है, निर्वहन से संबंधित प्रावधान, सॉरी, अनुच्छेद 70 में उसके निर्वहन या कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है। और फिर अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित मामले हैं। तो है से याद रखिएगा कि निर्वाचन संबंधित मामले इसमें दिए गए हैं। तो इस प्रकार अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक हमको फिर से अनुच्छेद याद हो गए हैं। 52 से लेकर 61 तक वहाँ, फिर 62 एक और हमने देखा, और फिर 63 से लेकर 71 तक उपराष्ट्रपति के संबंध में एक दूसरी ट्रिक, उसका निकासनी है। पहली ट्रिक पकानीता का पुअर इसम 52 से लेकर 61 तक, फिर 62 एक अलग से हमने अनुच्छेद देखा, फिर 63 से लेकर 71 तक उसका निकासनी है। 71 तक हो गया। अब 72 एक अलग से याद रखिएगा कि 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति दी गई है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए अलग से ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, आप याद रख सकते हैं। आपको याद भी होगा कि 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अब आइए तीसरी ट्रिक देखते हैं, जो है राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं कि ये इसके बारे में जिक्र कहाँ किया गया है। तो अनुच्छेद 153 से लेके अनुच्छेद 161 तक में राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 163 में बताया गया है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वह निर्वहन करेगा, यानी कि राज्यपाल में निहित होगी राज्य की कार्यपालिका शक्ति। जैसे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होगी। अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी, निर्वाचन नहीं होगा, इसकी नियुक्ति होती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 156 में बताया गया है कि राज्यपाल की पदावधि क्या होगी। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या होंगी, ये बताया गया है। और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 160 में राज्यपाल के कार्यों या कृत्यों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं 153 से लेकर 161 तक। अब इनको याद कैसे करेंगे, ये तो हमको हर जगह मिल जाता है, लेकिन याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए ट्रिक है राका निपायो ससक्षा। ये आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसको अगर लिख के 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। राका निपायो ससक्षा, ये ट्रिक है राज्यपाल से संबंधित। राका निपायो ससक्षा, राका निपायो ससक्षा, 3-4 बार इसको बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। और जब परीक्षाओं में, जब आपको पता है इन सब टॉपिक से कितने सारे प्रश्न आते हैं, तो आपको याद करना भी चाहिए। अगर आसानी से नहीं याद हो रहा है तो मेहनत करिए, इस पर लिखिए, 3-4 बार याद हो जाएगा, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो ये जो ट्रिक्स हैं, ये हमने अपनी आवश्यकताओं के लिए ही बनाया था, क्योंकि एग्ज़ाम में हमने कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत किए, उसके बाद इन ट्रिक्स को खोजा ताकि आगे क्वेश्चन इससे गलत ना हो। तो आप भी इसको यूज करिए और हमारे अनुभवों को आप अपने ऊपर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के रूप में लीजिए और खुद लाभ अर्जित करिए। इसका जो ट्रिक है, राज्यपाल का राका निपायो ससक्षा, तो इसमें रा से मतलब हो जाएगा राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153, यहाँ भी आप 153 से लेके 161 तक क्रम से लिख लेंगे, और फिर उसके बाद जो आपसे पूछा जाए उसको आप आराम से कर सकते हैं। तो 153 में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 154 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी। अनुच्छेद 155 उसकी नियुक्ति होगी।
राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्त होने की योग्यताएं। फिर अनुच्छेद 158 पद की शर्तें, राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा ली जाने वाली शपथ। एक में एक सा का मतलब है शर्तें, एक सा का मतलब है शपथ। फिर अनुच्छेद 160 राज्यपाल के कार्य या कृत्य। और अनुच्छेद 161 राज्यपाल की महाभियोग राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। तो इस प्रकार फिर इसके बाद एक और अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 162, जो कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। तो इसको अलग से याद रखिएगा, इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार हमने 3 ट्रिक्स के माध्यम से 30 से अधिक अनुच्छेद याद करने की कोशिश की है। आप बार बार अगर इन 3 ट्रिक्स को देखेंगे और लिख के एक बार कोशिश करेंगे तो आपको 3 ट्रिक्स के माध्यम से 30 से अधिक अनुच्छेद, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद हो जाएंगे और आप इनका फ़ायदा अपनी परीक्षाओं में देखेंगे। तो पहली ट्रिक बिना देखे आप बताइए, पहली ट्रिक क्या थी? राष्ट्रपति से संबंधित थी, पका नीता का पुआ रेशम। दूसरी ट्रिक उपराष्ट्रपति से संबंधित थी, उसका निकाह शनि है। तीसरी ट्रिक राज्यपाल से संबंधित थी, राका निपायो ससक्षा। तो ये 3 ट्रिक है, बहुत ही सिंपल हैं। आप इनको अगर एक बार कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो लाभान्वित करेगा और हम आपके लिए हमेशा अच्छा करने के लिए प्रयासरत हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हों और एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ओर वो भी जुड़ें हमारे साथ, और हमें और भी इससे ताकि मोटिवेशन मिले और हम और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। तो साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप इस दिए गए QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स और GS से संबंधित भी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। आप वहाँ से जुड़िए और उनका लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।